हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षमोदार्य माधुर्यगुणसुतं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं सा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुरमिर्भुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। 11वां अध्याय। अभी 11वां अध्याय हमारा अंतिम चरण की ओर है और अभी तक हमने 44 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज हम 45 एंड 46 दो श्लोक करेंगे। तो अर्जुन भगवान से क्षमा याचना कर रहे थे। 3-4 श्लोकों से वो भगवान से क्षमा मांग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो उन्होंने कहा था कि आप तो भगवान हो और बहुत सहन शक्ति है आपके अंदर। तो जैसे पिता पुत्र को क्षमा कर देता है और एक घनिष्ठ मित्र को क्षमा कर देता है उनके अपराधों को देखकर, और प्रीतम अपनी प्रिया को क्षमा कर देता है पति पत्नी को, उसी तरह से आप भी मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा वो भगवान से विनती कर रहे थे। तो हम 45वां श्लोक लेते हैं। अभी भगवान अर्जुन का जो क्षमा मांगने का क्रम है ना, वो भी चालू ही है, चल रहा है। अदृष्टपूर्वं वृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन कहते हैं, पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाएं। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है।
अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उनके मित्र भगवान कृष्ण हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत हैं कि उसने अत्यंत मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भयवश उनका मन विचलित है। यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान हैं। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल और चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। वे सारे रूप में कृष्ण के ही हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। तो अब भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, हे देवेश, हे जगन निवास। दो रूप में संबोधन कर रहे हैं, देवेश और जगन निवास। तो अदृष्ट पूर्व दृष्टा हर्षितस्मि, भगवान देख करके हर्षित हो रहे हैं, भगवान का जो विश्व रूप देख के हर्षित हो रहे हैं। और दूसरा, भयेन च में मन प्रव्यथितम, और एक तो उनको बहुत ही हर्ष हो रहा है, खुश हो रहे हैं वो देख करके भगवान का रूप कि मेरा जो मित्र है कितना महान है जो ऐसा रूप दिखा सकता है, और मेरा मित्र स्वयं भगवान है, ये देख करके उन्हें बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और दूसरा, जो उनका भयानक रूप जो उन्होंने देखा था, काल रूप को देख करके वो बहुत ही भयभीत भी हैं। उनका मन बहुत ही भय से व्यथित हो रहा है। फिर और दूसरा, वो प्रसीद, फिर वो कह रहे हैं कि आप प्रसन्न होइए, अपना देव रूप दिखाने का वो आग्रह कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान को कह रहे हैं कि अपना आप देव रूप दिखाएं। भगवान ने विश्व रूप में अपना देव रूप ही पहले दिखाया था, है ना। विश्व रूप जब दिखाया था तो उन्होंने अपना देव रूप का मतलब यहाँ पर ये है कि वो चतुर्भुज फॉर्म में जो रूप दिखाया था, उन्होंने पहले दिखाया था ना, अपना शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए थे, उनका जो रूप दिखाया था उन्होंने। तो गीता में भी पहले 9वें इसके 11.17वें में भी उन्होंने बोला था, किरीटनम गदिनम चक्रम, है ना, जो बहुत सारे चक्र हैं, बहुत सारे सिर हैं, बहुत सारे सिरों पे बहुत सारे मुकुट धारण करे हुए हैं, और बहुत असंख्य उनके हाथ हैं, उन पे चक्र भी हैं, है ना। ये वाला रूप 17वां जो श्लोक था उसमें उन्होंने कहा था। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं, वही याद करके कह रहे हैं कि आपने जो वो देव रूप जो दिखाया था आपको, शंकर, चक्र, गदा और पद्म जो धारण किया हुआ था, वही रूप आप दोबारा मुझे दिखाओ, क्योंकि ये आप जो रूप दिखा रहे हो ये बहुत ही भयानक रूप है, जिसमें कि सभी लोग आपके मुंह में जा रहे हैं और सभी आपका मुंह का ग्रास बनते जा रहे हैं। और कुछ ऐसा दृश्य देखा था उन्होंने, जो उनके जबड़ों के तले वो चबा रहे हैं, दुर्योधन और उनके जो भाई थे उनके सर चूर्णित हो रहे हैं, आपके विशाल जबड़ों के अंदर चूर चूर हो रहे हैं, ये सब जो देखा था। तो कह रहे हैं कि वही रूप आप मुझे, इसको हटा दो, ये बहुत ही भयानक रूप है, और अपना अपना जो विश्व देव रूप है वो चतुर्भुज फॉर्म वाला, उससे आप दिखाओ, ऐसा कह रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देव रूप जो भगवान कह रहे हैं कि जो वैकुंठ लोक है ना, भगवान के वैकुंठ लोक में, वहाँ पर भगवान चतुर्भुज फॉर्म में ही विद्यमान है ना। वैकुंठ लोक में भगवान हमेशा चतुर्भुज फॉर्म में ही रहते हैं। और जो ये विश्व रूप जो भगवान ने दिखाया था, ये नश्वर है, ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं।
किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में भगवान का शाश्वत रूप है। जो वैकुंठ, विभिन्न वैकुंठ लोक हैं, बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं, है ना। तो उन सभी वैकुंठ लोक में भगवान चतुर्भुज फॉर्म में विद्यमान है। हर लोक में भगवान चतुर्भुज फॉर्म में। और ये जो भगवान विष्णु का जो फॉर्म है चतुर्भुज फॉर्म में, वो भगवान कृष्ण का अंश रूपी है, सिर्फ अंश मात्र ही है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप जो अपना शाश्वत रूप है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो रूप दिखाओ। क्योंकि जो विश्व रूप आप दिखा रहे हो ये तो नश्वर है, ये वैकुंठ लोक में इस रूप का दर्शन नहीं होता है ना। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में से भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। तो इन सभी जो चतुर्भुज फॉर्म में भगवान सिर्फ अंश मात्र ही हैं। बताया था ना भगवान ने विश्व रूप में भी, ये तो मेरा अंश मात्र ही है, मेरा तो पूरा जो फॉर्म है वो गोलोक में है। वैकुंठ लोक में बहुत सारे लोक हैं, उनमें से सर्वोत्तम जो लोक है वो गोलोक है। सबसे ऊंचा लोक जो बताया जाता है, गोलोक धाम बताया जाता है, उससे ऊपर कोई लोक नहीं है। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि जो वैकुंठ लोकों में चतुर्भुज फॉर्म में जो आप मुझे देख रहे हो, ये मेरा अंश मात्र ही है, ऐसा भगवान ने बताया था। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहते, तो अर्जुन भगवान से विनती करते हैं कि आप हमें, हे देवेश, समस्त देवताओं के ईश यानी ईश्वर, आप अपना देवेश रूप दिखाओ, यानी नारायण रूप दिखाओ, चतुर्भुज फॉर्म वाला वो रूप दिखाओ। तो भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना ये विश्व रूप जो है, ये नश्वर है, ये विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य है, भौतिक जगत के समान ही है। जैसे भौतिक जगत जो है वो नश्वर है, हम यहाँ पे जो भी कुछ देख रहे हैं सब सब मिट जाने वाला है ना। हम खुद भी मिट जाने वाले, हमारा भी नाश हो जाने वाला है ना। हम कितने साल के रहे, 50, 60, 70, 80, 90, 100, या और कह लो तो 10-20 साल और ऐड कर लो, इससे ज़्यादा तो कोई जी नहीं सकता ना। तो सभी नश्वर है, आज है कल नहीं है। तो ऐसे ही भौतिक जगत भी है, आज है कल नहीं है। जो भी हम कंस्ट्रक्शन, जो भी कुछ देख रहे हैं, सब कुछ मिट जाने वाला है, सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये नश्वर रूप है। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो आपका विराट भौतिक जगत की तरह ही विराट रूप है, ये भी नश्वर है, ये भी नष्ट हो जाएगा। तो जो आपका वैकुंठ लोक में जो शाश्वत फॉर्म है, नारायण का जो फॉर्म है चतुर्भुज फॉर्म में, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए, वो वाला फॉर्म आप दिखाओ जो कि शाश्वत है, वो रूप मैं देखना चाहता हूँ। तो ऐसा भगवान से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और देवेश कह के संबोधन करें। देवेश यानी जो भगवान का विश्व रूप है उसको देवेश, जगन निवास। देवेश तो चतुर्भुज फॉर्म और जगन निवास यानी विश्व रूप को रिप्रेजेंट करता है ये, कि आपके अंदर समस्त विश्व, सब कुछ समाया हुआ है, सब कुछ आपके अंदर समाहित है। इसलिए दो नाम से वो संबोधन कर रहे हैं, देवेश और जगन निवास, ये जगत के आश्रय। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। तो अर्जुन कहते हैं, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो अब ये कह रहे हैं, आगे बोल रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, किरीटिनम गदिनम, किरीटिनम का अर्थ होता है मुकुट, गदिनम गदा, चक्र हाथ में लेके, चक्रहस्तम च यानी चक्र, और च यानी कमल, पद्म, वो आप धारण किए, वो रूप आप मुझे दिखाओ। तैनेव रूपेण यानी जो रूप आपने पहले भी दिखाया था मुझे, उसी रूप को, जो रूप आपने पहले दिखाया हुआ है। तैनेव रूपेण चतुर्भुजेन, चतुर्भुज सहस्त्र, उसमें क्या था, सहस्त्र बाहु, आपके सहस्त्र हजारों बाहु थे विष्णु मूर्ति में, उसमें आपके हजारों सिर थे। और ये सब आपने शंख चक्र गदा, हर एक सिर पे मुकुट था, हर एक हाथ में गदा थी, और सहस्त्र हाथ थे, और हर एक हाथों में आपने ये 4 आयुध धारण करे हुए थे, है ना।
अहम किरीटनं गदिनं चक्रहस्तं तत्वा तथा एव दृष्टुमिच्छामि। मैं आपके उसी प्रकार मुकुटधारी गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। जो पहला वाला श्लोक था 11.17 में जो कहा था, भगवान ने कहा था किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निक्षवं समतां दीप्तान्लार्कधूत प्रेमयम्। तो भगवान ने उस टाइम जब ये कह रहे थे कि आपके इतने सारे सिर हैं, इतने सारे, उन सभी सिरों पे किरीट धारण, मुकुट धारण किया हुआ है, अनंत हजारों हाथ में हजारों गदा, उन सब में हजारों चक्र और पद्म धारण किया और आपके शरीर से इतना तेज निकल रहा है जो जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि मैं हजारों सूरज इकट्ठे आ गए हैं, उतना उजाला हो रहा है आपके शरीर से। एक सूरज का उजाला इतना होता है कि हम देख नहीं पाते। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका विश्व रूप में जो मैं ये देवेश रूप देख रहा हूँ, इसमें इतना दैदीप्यमान यानी इतना उजाला निकल रहा है, इतना वो कि मैं देखने में असमर्थ हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके देख पा रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करी हुई है। चतुर्भुजेन तेन रूपेण एव भव। आप उस चतुर्भुज रूप के ही बन जाइए। ये जो आप काल रूप दिखा रहे हो, ये बहुत ही भयभीत कर रहा है मुझे, भयानक है। तो आप इसको हटाओ प्लीज़ और चतुर्भुज रूप ही मुझे दिखाओ, जो बहुत ही शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। ये आपका बहुत ही सौम्य रूप है, शांताकार, बहुत ही सौम्य रूप है। वो दर्शन आप मुझे दो जिसको देख के मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, जो अच्छा लगता है, वो जरूर दिखाओ मुझे। पूर्व श्लोक में तदैव तथा यहाँ तथैव और तदैव तीनों पदों का तात्पर्य है कि अर्जुन विश्व रूप से बहुत डर गए थे, इसलिए 3 बार इस शब्द का प्रयोग करके भगवान से कहते हैं कि मैं आपका केवल विश्व रूप ही देखना चाहता हूँ, विश्व रूप के साथ विश्व रूप नहीं, अतः आप केवल चतुर्भुज में प्रकट हो जाइए। तो भगवान को वो आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोनों श्लोकों में कि आप मुझे अपना देवेश रूप दिखाओ, अपना चतुर्भुज फॉर्म दिखाओ, अपने इस विश्व रूप को स्मरण करके चतुर्भुज फॉर्म में आप आ जाओ। सहस्त्र भाव, हजारों हाथों वाले भगवान, आप 4 हाथों वाले हो जाइए। विश्व मूर्ति, हे अनेक रूपों वाले भगवान, आप एक रूप वाले हो जाइए। तो इन 2 श्लोकों में अर्जुन ने चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए भगवान से प्रार्थना की है। ठीक है, और भगवान यहाँ पे बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, भगवान से रूप को देखने के लिए बहुत अभिलाषा है, उनके अंदर बहुत उत्कंठा है ना। जैसे कि हम लोगों को भी होनी चाहिए भगवान से मिलने के लिए, भगवान से कैसे मिलना है, उसके लिए हम क्या करें, तो उत्कंठा वो होनी चाहिए हमारे अंदर में, जैसी उत्कंठा अर्जुन के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान का ओरिजिनल फॉर्म है जो गोलोक धाम में है, वो भगवान का 2 भुज, आगे भगवान बताएंगे। पहले भगवान ने विश्व रूप दिखाया, उसके बाद भगवान चतुर्भुज फॉर्म दिखाने के लिए अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 4 भुजा वाला, जो कि वैकुंठ लोक में पाया जाता है। ठीक है, जो कि जो भगवान पूर्ण रूप में भगवान कृष्ण है, जो गोलोक धाम में है, उनका अंश मात्र ही है, ये एक अंश मात्र ही है। ठीक है, 1/4 पार्ट ही है सिर्फ, जो कि समस्त अनंत वैकुंठ है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत यूनिवर्स है ना। भगवान के रोम रोम से बहुत सारे यूनिवर्स निकल रहे हैं विष्णु रूप में से, जो शयन कर रहे हैं, है ना। क्षीरोदकशायी विष्णु शयन करते हैं, उनके श्वास से, उनके रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और उन सभी ब्रह्मांडों में अनंत, अनलिमिटेड, जैसे समुद्र की जो वेव्स है ना, उसको अपन काउंट नहीं कर सकते, वैसे ही अनंत ब्रह्मांड भगवान के शरीर से, श्वास से और रोम रोम से निकलते हैं। उन अनंत ब्रह्मांड में अनंत विश्व, ये जो चतुर्भुज फॉर्म में विष्णु रूप है, नारायण फॉर्म, अनंत नारायण है, और उन अनंत नारायण के मतलब वो जो अनंत नारायण है वो भगवान का अंश मात्र ही है। तो भगवान को कह रहे हैं कि ये शाश्वत रूप है जो वैकुंठ लोक में पाया जाता है, लेकिन विश्व रूप जो है नश्वर है। समझ में आ रहा है, विश्व रूप जो है वो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, उसका कोई
स्थिति नहीं है। जैसे हमारी कोई भौतिक जगत का कोई अस्तित्व नहीं, वैसे विश्व रूप का भी अस्तित्व नहीं है, जड़ है वो। तो जो शाश्वत फॉर्म दिखाने को भगवान को कह रहे हैं कि शाश्वत फॉर्म नारायण फॉर्म है, फिर बाद में भगवान को बोलेंगे कि आप अपना ओरिजिनल फॉर्म दिखाओ जो 2 हाथ वाला, 2 भुज वाला है। वो दिखाने के लिए अर्जुन रिक्वेस्ट करेंगे आगे के श्लोकों में। फिर बताएंगे कि सर्वश्रेष्ठ जो है वो आपका यही है, 2 भुज वाला। तो आगे बताएंगे भगवान। तो जैसे कि एक कैंडल होता है ना, एक कैंडल लिया हमने, उसमें से हमने 10 कैंडल को जला दिया। एक कैंडल से 10 कैंडल को हमने जला दिया। फिर हम ये बता नहीं सकते कि वो ओरिजिनल जो कैंडल है वो कौन सा है, जो सोर्स है वो कौन सा है ना। तो उसी तरह से भगवान एक है, अपने आप को अनंत रूप में विस्तार कर लेते हैं, ठीक है। तो भगवान ही वो सोर्स हैं, वो मेन कैंडल है जहाँ से कि बाकी कैंडल जलाई गई हैं। तो भगवान के वहाँ जो वैकुंठ लोक में, वहाँ पे भी इस तरह से सारे विष्णु फॉर्म है, वही भगवान का ही रूप है, ठीक है। तो हे विराट रूप, हे सहस्त्र भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। ब्रह्म संहिता में, हरे कृष्णा, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। अच्छा, कोई कॉल आ गया था, पता नहीं, फिर मैं लेफ्ट हो गई, ठीक है। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एक श्लोक है जिसमें भगवान के सैकड़ों हजार रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिसमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान है, जिसमें इस वह क्षणिक विश्वरूप धारण किया हुआ है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान उससे नारायण नित्य रूप का दर्शन दे। इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के कथन की निसंदेह पुष्टि होती है कि भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे उनके अंशों में भिन्न नहीं हैं और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं, यही भगवान की स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक जगत में समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। ये श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री है, ठीक है। तो आज हमने ये 2 श्लोक करे, 45 एंड 46, कि भगवान ही ओरिजिनल फॉर्म है और बाकी जो है उनके अंश मात्र है। मेरा एक कॉल आ रहा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी जय। हरे कृष्ण।